बच्चों, आज गणित में लाया हूं लाभ हानि का दूसरा भाग। पहला भाग लाभ हानि का मैं जड़ से बता चुका हूं, लेकिन इस भाग में थोड़ा विस्तृत रूप से कुछ क्वेश्चनों जो टफ रहता है, जो कठिन रहता है प्रश्नों को, उन प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न। पहला प्रश्न में चलते हैं बच्चों। एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। वो खरीद लेता है, 1200 केला खरीदता है। तो और क्या करता है, किस दर से खरीदता है? 15 रुपये की दर से। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचा। 4 रुपया मैंने 2 केला बेच देता है, 4 रुपये में 2 केले के बेचता है 2 की दर से। तो आप कहता है कि शेष केले को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो बच्चों, मैंने पहले भाग में क्या बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को खोजना है। कितने में खरीदा, कितने में बेचा। अगर कम में खरीदा है और अधिक में बेचा तो लाभ होगा, और अधिक में खरीदा है और कम में बेचा है तो हानि होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य यहाँ सीधा सीधी नहीं दिया है, थोड़ा टेढ़ा दिया है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जाने 1200 केले बराबर कितना दर्जन होगा। क्रय मूल्य पहले लिखेंगे। तो 12 केले का दाम कितना है? 12 केले का कीमत या क्रय मूल्य दिया है कितना है बच्चों? 12 केले का क्रय मूल्य 15 रुपया। 15 रुपये में खरीदता है, ठीक है। चूकी कर दो, इसलिए एक केले का क्रय मूल्य हमारा यहाँ शॉर्ट में बना रहे बच्चों, इधर बनाना की जरूरत पड़ेगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 15/12। इसलिए हमारे पास कितना केले हैं? 1200। तो 1200 केले का क्रय मूल्य 15/12 गुने 1200 कटा दो, यानी 100 आएगा, यानी 1500 रुपया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकल गया बच्चों। क्रय मूल्य बराबर हमारा हो गया 1500 रुपया। 1500 ये हो गया। अब बच्चों विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचता है, यानी 2 केला, ऐसे लिखेंगे 2 केले का विक्रय मूल्य। 2 केले का विक्रय मूल्य 4 रुपया। 2 केले का विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपया, चूकी लगा दो। इसलिए 1 केले का विक्रय मूल्य बराबर ही लिखिए, क्या दिक्कत है, समझना है, 4/2। इसलिए केले कितना है? 800 केलों को बेचना है इसको, 800 केले का। तो यहाँ लिखेंगे 4/2 गुने 800, आगे 400, 4 चौका 1600 रुपया। 1600 रुपया बच्चों 800 केले का ही दाम आ गया। अब तो शेष केला उसके पास तब कितना बचा, जिसको उसको और बेचना है। तो शेष के लिए हम लोग पहले निकालेंगे बच्चों। देख लो बच्चों,
दो केले का विक्रय मूल्य, दो केला को बेचता है 4 रुपये, 4 रुपये में बेचता है। तो एक केला को 4/2 यानी 2 रुपये में बेचेगा। तो 800 केले को कितना में बेचेगा? 1600 रुपये। अब है कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए तो शेष केला पहले निकाल लेंगे। शेष केला कितना बचा? शेष केले कितना बचा? आपके पास था 1200 केले, और 1200 केले में 800 बेच दिए, हाँ बेच दिए। अब बच गया आपको 400 केले, 400 केले बच गया, शेष केले आ गया 400। अब कह रहा है कि 8 रुपये में 5 की दर से बेचना है, यानी 5 केले का विक्रय मूल्य हमारा हो गया 5 केले का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 8 रुपया। 8 रुपये में बेचता है 5 केला को, 5 केला को 8 रुपया में बेच देता है। तो एक केला, चूंकि हम कर सकते हैं बच्चों, इसलिए एक केले का विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 8/5। इसलिए केला कितना बचा है इसके पास? 400। तो 8/5 गुनी 400, तो 8×5=40, सॉरी 8 यहाँ लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 यानी 80 हो गया, 8 × 64, 640 रुपया, 640 रुपया। 400 किलो को बेचेगा 640 रुपया में, और 800 के लिए बेचा था 1600 में। अब टोटल केला हो गया उसका 800 और 400, 1200 केले को बेच दिया। तो कुल विक्रय मूल्य निकाल देंगे बच्चों, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य यहाँ 1600 रुपया आया है 800 केले का, 1600 रुपया जोड़ 400 केले का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 640, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 यानी 4 यानी 2240, यानी 2240 रुपये इसका आ गया विक्रय मूल्य। अब तो खरीदा था कितना, क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 1500, बेच दिया कितना में? 2240 रुपये में। अब लाभ होगा कि हानि? तो खरीदा है कम में, बेचा है अधिक में, तो लाभ होगा। तो लाभ निकाल देंगे पहले, लाभ बराबर 2240 घटाओ 1500, तो बच गया कितना बच्चों? 0 और 4, और 22 में 15 चला गया तो 7, 740 रुपया क्या हो गया बच्चों? लाभ हो गया 740। अब हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो कितना होगा बच्चों? लाभ हमारा 740 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1500। अब इसको कटाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसको 2 शून्य ही कटा दिया जाए, 2 शून्य आसान होगा। अब 5 से ये दोनों कटेगा, 5 ये 15, अब 5 से इसको कटाओ बच्चों, और 5 एकम 5 या 15, 5 एकम 5 बचा 2, और बगल में 4 यानी 24, 5 चौके 20, फिर 5 है 40, ऐसे होगा। तो इस तरह से हो गया बच्चों 148
बटे 3। अब 148/3 को डिवाइड करो। अब भाग दो बच्चों। तो भाग देने से कैसे होगा आप ये देखते हैं। भाग देंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी इधर देखा जाए, देख लीजिए 1 4 8, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 चौके 12 बचा 2, 3 9 27 बचा 1, कटेगा नहीं बच्चों। तो यह हो गया 49.1/3%। ये आपका रहा गणित का पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में। तो बच्चों एक कोई कठिन हिसाब नहीं है। सबसे पहले आपको निकालना होगा, देखिए एक प्रश्न बढ़िया से अगर जान जाता है बच्चों तो बहुत से प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। केला था 1200 और प्रति दर्जन यानी 12 केले को 15 रुपये की दर से खरीदा था। तो उस तरह से हम यहाँ बता दिए हैं। तो उसका क्रय मूल्य आ गया 1500 रुपया, यानी 1200 केले 1500 रुपये में खरीदा। ठीक है, लेकिन अब उसको बेचना भी तो है, और बेचता है दो तरह का, दो रेट से। पहला रेट में क्या कर बेचता है, 2 केला को बेचता है 4 रुपया, तो 1 केला को बेचेगा 4/2 यानी 2 रुपया में। तो 800 केले को हमारा आ गया 1600 रुपया। तो 16 यहाँ देख लीजिए इस वीडियो में, तो 1600 रुपया आ गया 800 केले का विक्रय मूल्य। अब शेष केला कितना बचा, कह रहा है शेष केले को बेचता है 8 रुपये में 5 के दर से। तो शेष केला पहले आ गया 400, घटाने पर 800 केला बेच चुका है 1200 में, तो 400 बच गया। अब 5 केले का विक्रय मूल्य है 8 रुपया, 5 केले का विक्रय मूल्य है 8 रुपया। तो 1 केला को निकालेंगे तो 8 बटे हो जाएगा 5। अब 400 केला जो हमारा बचा है, 400 केले का 8/5 गुने 400 यानी 640 रुपया में बेचेगा। 640 रुपया में बेचा, कितना, 400 केले। अब हो गया, देखना है कि कितना हमारा कुल विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ 1600 हुआ था 800 केले का, और 400 केले का हो गया 640। तो कुल विक्रय मूल्य हो गया 1600 जोड़ 640 यानी 2240 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होता है, सूत्र में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ देख लीजिए 12, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, घट किया गया 740 रुपये। अब लाभ प्रतिशत लिखेंगे तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, जो अगले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, बहुत चीज सीख चुके हैं। अब हो गया 740 गुने 100 बटे 1500। अब इसको कटाइए बच्चों, ऐसे कटा करके आता है 148/3, यानी इसको डिवाइड करेंगे 49.1/3% आपका आ गया आंसर। इतना प्रतिशत लाभ हुआ। तो बच्चों मेरे विचार से इस वीडियो को आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ इसी तरह से सीखना होगा बच्चों, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोग को आगे कक्षाओं में। तो अभी से ही थोड़ा जटिल जटिल प्रश्न को समझें और दिमाग में हमेशा रखें। इस सारे वीडियो को बढ़िया से बारीकी से देखना होगा। ठीक है, मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं, आपका भविष्य इसी में सुधार सकता है। यदि इन सारे वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा मेरे वीडियो से। इधर उधर का जो वीडियो देखते हैं आलतू फालतू, उसको छोड़कर खाली पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो देखिए, कभी कभार इस पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो अगला चलते हैं प्रश्न बच्चों। प्रश्न दूसरा ए रहा, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कितना लाभ है, तो इसको थोड़ा सा जानना है बच्चों। देखिए 4 कलम है, 4 कलम का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बच्चों क्रय मूल्य को ही आपको लेकर चलना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों को क्रय मूल्य को लेकर के ही चलना पड़ेगा, तभी आपका हिसाब आसानी से बनेगा। तो 3 कलम का क्रय मूल्य पर जैसे बोल रहा है तो उसी को मान लो। माना कि ऐसे लिखना होगा बच्चों, माना कि 3 कलम का क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 3 रुपया। ऐसे मान लीजिए, जितना कलम है उतना ही रुपया मान लेंगे, बहुत आसान होगा। अब कह रहा है तो 4 कलमों का विक्रय मूल्य, तो 4 यहां लिखेंगे 4 कलम का विक्रय मूल्य। पहले आप लिख लेंगे 4 कलम का विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 3 रुपया। आप कहिएगा ऐसे कैसे, तो प्रश्न भी देखिए, 4 कलमों का विक्रय मूल्य, 4 कलम जो बेचेंगे, जितना रुपया में 3 कलम हम खरीदेंगे उतने ही रुपये में 4 कलम बेच देंगे। तो हम 3 कलम खरीदे 3 रुपया, तो 4 कलम बेचेंगे हम 3 रुपया। तो लाभ हुआ कि हानि बच्चों। तो अब है कि इसलिए 3 कलम हो गया, इसलिए तीन कलम शॉर्ट से ही लिखिए, 3 कलम का विक्रय मूल्य ही लिख दीजिए। 3 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4। पहले 1 कलम का निकाल लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। पहले 1 कलम का निकाल लेंगे तो ठीक है। 1 कलम का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 3/4, इसलिए 4 कलम 3 कलम खरीदे हैं तो 3 कलम को ही निकालना होगा, 3 कलम का निकालना होगा। तो 3/4 गुने 3 यानी 3 3 9/4 रुपया, इतना हो गया बच्चों। अब फिर समझिए, 3 कलम को खरीदे 3 रुपया में, मान लीजिए 3 कलम खरीदे का क्रय मूल्य हो गया 3 रुपये में। अब है कि 4 कलम को भी बेचना है 3 रुपया में, क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर। तो 1 कलम को हम विक्रय मूल्य करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी कम होगा। और 3 कलम का जब विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जितना कलम खरीदेंगे उतना कलम को बेचना भी है, उतने कलम को शो करना है, उतने कलम का दिखाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। वैसे ही निकालना पड़ता है, जितना कलम खरीदे उतने कलम नहीं बेचेंगे, वो तो दर है, दर के रूप में बेच रहा था। लेकिन हम जितना कलम खरीदेंगे उतने कलम बेचेंगे। तो 3 कलम खरीदे थे 3 रुपया में, तो 3 कलम कितना बेचेंगे। अब इस रूप में यदि बेचेंगे 3/4 और 1 गुने हमारा 3 होगा, 9/4 रुपया, तो कितना बेचे, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब है कि बच्चों उसी में अगर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहता, ये तो अगर निकालने के लिए कहता है तो हमारा यहाँ पहले लिखते हैं हानि। ये तो हानि हो रहा है बच्चों, ये बहुत कम हो गया, 4 दूनी 8 यानी 2.1/4 रुपया, यानी इसको हम दशमलव बदलेंगे। देखो थोड़ा देख लेना है, ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 2.1/4 यानी 2 रुपया 25 पैसे।
3 कलम को 3 रुपये में बेचेगा, लेकिन खरीदेगा 3 कलम को 3 रुपये में खरीदेगा और 3 कलम को 2.25 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पर अगर लाभ या हानि प्रतिशत प्रश्न में रहता ही रहता है, तो यहाँ तो हम प्रश्न में शो नहीं किए लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लेकिन यहाँ देख लीजिए इसमें होगा जैसे हानि होगा, तो हानि बराबर हमारा हो गया, हानि बराबर क्या हो गया, अब तो क्रय मूल्य बड़ा हो गया, तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 3 रुपया घटाओ 2.25 रुपया, 2.25 रुपया यानी 75 पैसा, 75 पैसा ही बचेगा बच्चों, यानी 0.75 घटा लेना, इतना रुपया आपका हानि होता है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, हानि आ गया 0.75 और यहाँ 100 से गुना कर देंगे, बटे हमारा क्रय मूल्य 3, क्रय मूल्य हमारा 3 है, क्रय मूल्य तो लिखना ही है, क्रय मूल्य हमारा यही है 3 रुपया। अब है कि यहाँ कटाना है, अब तो बच्चों दशमलव को हटाने हैं, तो दशमलव के बदले 1 लिखो और 2 अंक है 2 शून्य लिखो, दशमलव खत्म, और ये 100 कट गया, अब 25 दिया 75, यानी 25% हानि होता। अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत पूछता तो, या लाभ प्रतिशत पूछता तो, जो मैंने पूछता और जो आता अगर है यहाँ तो हानि आया, तो हानि प्रतिशत हमारा हो गया 25%। तो बच्चों ये आप खुद से बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, प्रयास करें और प्रयास करने से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। ऐसा प्रश्न निश्चित रहता है बच्चों, कलम वाला ये जरूर रहेगा परीक्षा में, और इसको देखना है कैसे लाभ होता है कैसे हानि होता है। इतना दिमाग रखना है, जितना कलम खरीदेंगे या जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे निकालें उसको सोचिए दिमाग में। इसी में कंफ्यूज करते हैं बच्चे लोग कि हम क्या करें। तो जितना कलम आप खरीदते हैं, जितना रुपया, फिर उतना उसको रहने दीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा, और उतने ही कलम को फिर बेचने का उपाय कीजिए, जिस दर से जिस रेट से दिया है उस रेट से, जैसे अभी हम निकाले उस तरह से। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि कोई बैटरी है, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती, 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो कह रहा है कि बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आखिर मतलब बैटरी कितना में खरीदा गया होगा उसको निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 4% हानि 4% लाभ, और अधिक कितना प्राप्त होता है, 6 रुपये प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य निकालना कोई कठिन चीज नहीं है, आराम से निकलेगा ये। इसको कितना में खरीदी गई थी, तो मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर x, क्रय मूल्य बराबर x रुपया, मान लीजिए x रुपया में खरीदा था। अब है दो चीज आया है, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ वाला तो बड़ा होगा निश्चित है, तो यहाँ लिखेंगे 4% लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर विक्रय मूल्य घटाओ
4% हानि पर विक्रय मूल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बराबर आपको लिखिए कितना अंतर है, 6 रुपया, 6 रुपया अंतर। 4% लाभ पर विक्रय मूल्य घटाओ 4% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर 6 रुपया। अब है कि अब यहाँ पर चलते हैं, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ 4 लाभ गुने 100, लाभ आया, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो है नहीं, तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्रय मूल्य का इसका सूत्र, लाभ जब विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, एक्स, सूत्र तो लिखाए थे, देखिए सूत्र लिख लेते हैं सब। विक्रय विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 1 प्लस, इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं, 100 चूंकि इस तरह से बताए थे, लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस, फिर यहाँ होगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 बराबर 6। देखिए बच्चों, लाभ पर विक्रय मूल्य का सूत्र ये हो गया, हानि पर विक्रय मूल्य का सूत्र ये हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ लाभ यहाँ हानि, बाकी सब कुछ जस का तस। अब है क्रय मूल्य हमारा क्या है, x, तो x लिखेंगे, और ये हो गया 100, लाभ 4%, तो 4 बटे 100 माइनस, फिर क्रय मूल्य x इंटू 100 माइनस 4 बटे 100 बराबर 6। इस प्रकार आ गया बच्चों। अब यही x निकालना है, कैसे निकालेंगे आप थोड़ा सा देखते जाइए। अब ये हो जाएगा 100 जोड़ 4, 100 104 बटे 100 x माइनस, यहाँ 100 में 4 घटेगा बच्चों, तो 96 x बटे 100 बराबर हो जाएगा 6। आगे बढ़ेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा हमारा 100, और ऊपर में हो जाएगा 100x माइनस 96x बराबर 6। अब है आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो 100 में 96 जाएगा, कितना बचेगा 4x बटे 100 बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब इसको हम लोग बनाना चाहेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो 4x बराबर होगा 100 गुने 6, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 100 गुने 6 बटा 4। ऐसे करना है बच्चों। यहाँ हम 25 चौका 100 यहीं डायरेक्ट कटा सकते थे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, लेकिन नहीं किए, तो यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 25 चौका 100। सॉरी, किससे गलती हो, 100 है 25, 25 छः 150, 25 छः 150 रुपये। तो ये हमारा 150 रुपया में बैटरी
खरीदा गया होगा। तब है कि 4% लाभ पर बेचता है और 4% हानि पर बेचता है, तो दोनों में अंतर आता है 6 रुपया। तो उसके जगह में क्रय मूल्य आखिर में खरीदा था कितना में, 150 रुपये में। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो अब हम मेरे विचार से लाभ हानि में जो जटिल प्रश्न था मैंने बता दिया। इन तीनों प्रश्नों को बढ़िया से देख लेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में अनेक बड़े क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। तो बच्चों लाभ हानि का पाठ करीब करीब आप लोगों को भी समाप्त हो जाता है। जो इससे भी बहुत जटिल जटिल प्रश्न लाभ हानि में है, जो कि बाद में उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, वो ट्रिक के माध्यम से या कुछ इसी प्रकार से। लेकिन लाभ हानि जानना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस। आज के अगले वीडियो में हम लोग वेट के बारे में सीखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। और वो सब प्रश्न क्या होता है, टैक्स वाला भी क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछता है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।